बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं साद इस्लामिक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का वो मुकम्मल, मुफस्सल और हैरत अंगेज वाक़या बयान करेंगे जिसे तारीख ने आज तक कभी पुराना नहीं होने दिया। एक ऐसी औरत जो मक्के की सबसे दौलतमंद ताजिरा थी, जिसे पूरे अरब के बादशाहों और सरदारों ने पैगाम निकाह भेजा और जिसने सबको ठुकराकर एक ऐसे नौजवान को चुना जिसके पास दौलत का नाम और निशान तक न था। इस दास्तान को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आखिर थीं कौन, क्योंकि जब तक हम उनकी शख्सियत को नहीं समझेंगे उनके फैसले की अजमत भी हमारी समझ में नहीं आएगी। हजरत खदीजा का ताल्लुक कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा से था। उनके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था, जो मक्के के मुअज़्ज़ज़ तरीन सरदारों में शुमार होते थे। खुद हजरत खदीजा का नसब 5वीं पुश्त में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिल जाता था। यानी ये कोई अजनबी खानदान नहीं था, ये खानदान भी किसी न किसी दर्जे में खुद बनु हाशिम का करीबी रिश्तेदार था। हजरत खदीजा की पहली शादी एक ताजिर उतीक बिन आइस से हुई, मगर ये इज़्दिवाजी रिश्ता ज्यादा अरसा कायम न रह सका। उसके बाद उनका निकाह हाला बिन अबी हाला के साथ हुआ, जिनसे उन्हें औलाद भी हुई, मगर ये रिश्ता भी शौहर की वफात की वजह से खत्म हो गया। उस जमाने के अरब मुआशरे में एक बेवा औरत के लिए अपनी तिजारत को संभालना और तरक्की देना आसान काम नहीं था, मगर हजरत खदीजा ने अपनी बेमिसाल जहानत और मुआमला फहमी से अपनी तिजारत को पूरे कुरैश के ताजिरों से कहीं आगे पहुंचा दिया। उनके पास इतने ऊंट, इतने गुलाम और इतना सरमाया था कि अगर पूरे कुरैश के ताजिरों की तिजारत को जमा कर लिया जाए तब भी वो हजरत खदीजा के माले तिजारत के बराबर न होती। इसी वजह से तारीख ने उन्हें खदीजतुल कुबरा यानी बड़ी खदीजा का लक़ब दिया। मगर सिर्फ दौलत ही उनका वस्फ नहीं था। ज़माना जाहिलियत में जब औरत की कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी, जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस दौर में भी हजरत खदीजा की पाकीज़गी, शराफत और आला अखलाक की वजह से उन्हें पूरा मक्का ताहिरा यानी पाकीज़ा कहकर पुकारता था। सोचिए, एक ऐसे मुआशरे में जहां गुमराही आम थी, एक औरत का इस तरह पूरे शहर की जुबान पर पाकीज़ा के लक़ब से मशहूर हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। यही वो खातून थीं जिनके पास वक्त गुजरने के साथ बादशाहों और सरदारों के पैगाम निकाह आने लगे, मगर हजरत खदीजा ने हर रिश्ते को रद्द कर दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो किसका इंतजार कर रही थीं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें 3 ऐसे वाकयात की तरफ चलना होगा जो निकाह से बरसों पहले खुद हजरत खदीजा की जिंदगी में पेश आ चुके थे और जिन्होंने एक एक करके उनके दिल में एक खास यकीन की बुनियाद रख दी थी। पहला वाकया उस वक्त का है जब हजरत खदीजा अपनी सहेलियों के साथ खाना काबा के सहन में बैठी थीं। उस जमाने में अहले किताब के कुछ उलमा तौरात और ज़बूर के इल्म की बुनियाद पर आने वाले आखिरी नबी की खबरें सुनाया करते थे। एक यहूदी आलिम वहां से गुजरा और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ कुरैश की औरतों, तुम में से एक औरत उस आखिरी नबी की ज़ौजा बनेगी जो अनकरीब इसी मक्के की सरजमीन से जाहिर होगा, और जो औरत उसकी तस्दीक करेगी वो दुनिया और आखिरत दोनों की सरदार बन जाएगी। बाकी औरतों ने इस बात का मजाक उड़ाया, बल्कि बाज ने तो कनकरियां उठाकर उस आलिम की तरफ फेंक दी, मगर हजरत खदीजा खामोश रहीं। ये बात जैसे किसी ने उनके दिल की गहराई में उतार दी हो, वहां बैठ गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि उनके चचा वरका बिन नौफल अरब के उन चंद लोगों में से थे जो ज़माना जाहिलियत में भी बुत परस्ती से दूर रहे और जिन्होंने तौरात और इंजील का गहरा मुताला किया था। हजरत खदीजा अक्सर उनके पास बैठकर आने वाले नबी की निशानियां सुना करती थीं। दूसरा वाकया कुछ अरसे बाद पेश आया। हजरत खदीजा ने एक यहूदी आलिम को अपने घर मदऊ किया, क्योंकि वो उलमा का बहुत एहतराम करती थीं। वो बाला खाने पर बैठी गुफ्तगू कर रही थीं कि अचानक वो आलिम गली की तरफ देखकर बेचैन हो गया और बोला, वो नौजवान जो गली से गुजर रहा है, क्या उसे एक लम्हे के लिए यहाँ बुलवा सकती हैं? हजरत खदीजा ने देखा
तो पहचान लिया कि ये तो बनु हाशिम का वही नौजवान है जिसे पूरा मक्का अल आमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारता है। जब वो नौजवान तशरीफ लाए तो यहूदी आलिम ने अदब से इजाजत चाही कि उनके शाने का लिबास थोड़ा सा हटा कर देखे। इजाजत मिलने पर उसने मुहरे नबूवत की जियारत की, उसे बोसा दिया और रुखसत करने के बाद हजरत खदीजा से कहा, तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी के बाप का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा, दादा उसके बचपन ही में फौत हो जाएंगे और चचा उसकी कफालत करेंगे। ये सारी निशानियां इसी नौजवान में पूरी हो रही हैं। और खदीजा सुन लो, इसी अरब की सरजमीन से एक औरत इससे निकाह करेगी जो दुनिया व आखिरत की सबसे खुश नसीब औरत होगी। अक्लमंद वही है जो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता। तीसरा वाकया खुद उनके चचा वरका बिन नौफल के जरिए पेश आया। उन्होंने एक तावीज़ लिखकर हजरत खदीजा को दिया। वो उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं तो ख्वाब में उन्हें उसी नौजवान से निकाह की बिशारत दी गई। अब सोचिए, ये 3 अलग अलग निशानियां 3 मुख्तलिफ औकात में एक ही नतीजे की तरफ इशारा कर रही थीं। हजरत खदीजा के दिल में यकीन जड़ पकड़ चुका था, मगर अभी वो हतमी सबूत की मुंतजिर थीं और वो हतमी सबूत उन्हें एक तिजारती सफर के दौरान मिलने वाला था। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि ये पहला मौका नहीं था जब अहले किताब के किसी आलिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों को पहचाना हो। इससे बरसों पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज 12 बरस के एक बच्चे थे तो हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ एक तिजारती सफर में शाम की तरफ लेकर गए थे। रास्ते में बुसरा के मकाम पर एक राहिब की खानिका आई जिसे तारीख बहिरा के नाम से याद करती है। उस राहिब ने अपनी खानिका से पूरे काफिले पर एक अजीब बादल का साया देखा जो सिर्फ उस मासूम बच्चे के सर पर ठहरा हुआ था। उसने काफिले को दावत दी और बच्चे के जिस्म पर मुहरे नबूवत देखकर अबू तालिब से कहा, इस बच्चे को ज्यादा दूर मत लेकर जाना, खास तौर पर यहूदियों से बचाना, क्योंकि अगर उन्होंने इसे पहचान लिया तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। ये सुनकर हजरत अबू तालिब अपने भतीजे को जल्द अज जल्द वापस मक्का ले आए। ये वाकया खुद इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियां आपके बचपन ही से जाहिर होना शुरू हो चुकी थीं और मक्के से बाहर के उलमा भी इन निशानियों से बखूबी वाकिफ थे। अब बरसों बाद जब हजरत खदीजा के काफिले के साथ वही नौजवान दोबारा उसी रास्ते पर रवाना हुआ तो ये निशानियां एक नए और ज्यादा वाज़ेह अंदाज में दोबारा जाहिर होने वाली थीं। उन दिनों हजरत खदीजा का तिजारती काफिला हर साल शाम की तरफ जाया करता था। वो अपने सरमाए से दूसरे लोगों को मुनाफे पर तिजारत के लिए भेजा करती थीं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, सच्चाई और तिजारती बसीरत का शहरा पूरे मक्के में है तो उन्होंने खुद पैगाम भिजवाया कि अगर वो उनका माल तिजारत लेकर शाम जाए तो उन्हें दुगना मुआवजा दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया और इजाजत मिलने पर यह पेशकश कबूल फरमा ली। हजरत खदीजा ने अपने वफादार गुलाम मैसरा को भी साथ भेजा, न सिर्फ बतौर मददगार बल्कि खुफिया तौर पर यह देखने के लिए भी कि ये नौजवान सफर के दौरान कैसा बर्ताव करता है। काफिला मक्के से रवाना हुआ और शाम के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन असल वाकया यहाँ से शुरू होता है। सफर के दौरान मैसरा ने वो कुछ देखा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सख्त धूप में जब सब मुसाफिर पसीने में शराबूर थे, मैसरा ने देखा कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा मुसलसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए उनके साथ साथ चल रहा है। जहां ऊंट रुकता बादल भी रुक जाता, जहां काफिला आगे बढ़ता बादल भी साथ आगे बढ़ता। ये मंजर मैसरा के लिए हैरत अंगेज था, मगर इससे भी ज्यादा हैरान कुन वाकया अभी बाकी था। जब काफिला शाम की सरजमीन बुसरा के मकाम पर पहुंचा तो वहां एक ईसाई राहिब का खानिका था। ये राहिब बरसों से उस इलाके में मुकीम था और उसे अपनी मुकद्दस किताबों के जरिए आखिरी नबी की अलामात मालूम थीं। जब उस राहिब ने दूर से वो बादल का साया देखा और देखा कि जिस दरख्त के नीचे ये नौजवान बैठा है उसकी सूखी शाखें भी सरसब्ज होने लगी हैं, तो वो दौड़ा हुआ काफिले के पास आया,
उसने मैसरा से पूछा, ये नौजवान कौन है? मैसरा ने बताया कि ये बनु हाशिम का फर्द है। राहिब ने कहा, खुदा की कसम, यही वो नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। इसके सिवा कोई इस दरख्त के नीचे नहीं बैठ सकता। फिर उसने मैसरा से खास तौर पर कहा, जब तुम वापस जाओ तो अपनी मालिका खदीजा को ये बात जरूर पहुंचा देना। राहिब ने मैसरा से मजीद गुफ्तगू करते हुए एक और अहम सवाल पूछा, क्या इस नौजवान की आंखों में हल्की सी सुर्खी रहती है? मैसरा ने तस्दीक की। राहिब ने कहा, ये भी उन निशानियों में से एक है जो हमारी किताबों में आखिरी नबी के बारे में दर्ज हैं। इसके बाद उसने एक निहायत पुरमानी जुमला कहा, अगर मैं उस जमाने तक जिंदा रहा जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेगा तो मैं उसकी मदद के लिए हर मुमकिन कुर्बानी दूंगा। काफिला आगे बढ़ा और शाम में उस माले तिजारत को ऐसी जबरदस्त कीमत पर फरोख्त किया गया कि इससे पहले हजरत खदीजा के किसी काफिले को इतना मुनाफे कभी नहीं हुआ था। अब सब लोग वापसी के सफर पर रवाना हुए और मैसरा के दिल में हर गुजरते दिन के साथ इस नौजवान के बारे में यकीन बढ़ता चला गया। वापसी का सफर शुरू हुआ और रास्ते में मैसरा ने मजीद ऐसे मनाजिर देखे जिनकी कोई आम तौजी मुमकिन न थी। एक मकाम पर जहाँ कुनवा मुकम्मल खुश्क हो चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां से गुजरने के बाद उस कुनवे में पानी जारी हो गया। एक और मकाम पर खुश्क दरख्त अचानक हरे भरे हो गए। बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते हैं, मगर मोतबर रिवायात में ये भी मिलता है कि सफर के दौरान पत्थर और दरख्त की शाखें झुककर एक खास अंदाज में ताजीम बजा लाती, गोया कायनात की हर चीज उस आने वाली अजीम हस्ती को पहचान रही हो। काफिला मक्के की सरहद के करीब पहुंचा। सब लोग खुश थे क्योंकि इस बार जो मुनाफे हुआ था वो पहले कभी नहीं हुआ। मैसरा ने अपने साथी गुलामों से कहा कि हमें अपने माल में से कुछ हिस्सा इस नौजवान को बतौर शुक्राना देना चाहिए, क्योंकि ये सब बरकत इसी की वजह से हुई है। सब ने खुशी से इस बात को कबूल किया। मक्के से पहले जुहफा के मकाम पर, जहां शाम से आने वाले मुसाफिर अपने काफिलों को जमा करते थे, काफिला रुक गया। अरब का ये दस्तूर था कि जब कोई काफिला कामयाब वापस आता तो हर शख्स अपने गुलाम को आगे भेज देता ताकि घर वालों को खुशखबरी पहुंच जाए। मगर मैसरा ने अपनी मालिका से बेपनाह मोहब्बत और एहतराम की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास गुजारिश की, मेरी ख्वाहिश है कि आप खुद जाकर ये खुशखबरी मेरी मालिका को सुनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गुजारिश कबूल फरमाई और मक्के की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक छोटे से टीले के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए ठहर गए। मैसरा ने ये देखा और ये गुमान किया कि शायद सुबह के वक्त आप आराम फरमा रहे हैं और शाम को आगे बढ़ेंगे। उधर मक्के में उसी सुबह एक ऐसा मंजर पेश आ रहा था जिसे हजरत खदीजा खुद कभी नहीं भूल सकी। वो अपनी सहेलियों के साथ अपने मकान की छत पर बैठी थीं, जहां रेशमी कपड़े से एक साइबान सा बना हुआ था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि फिजा में एक अजीब सी रोशनी फैल रही है। पहले उन्होंने समझा कि शायद सूरज की रोशनी है, मगर फौरन ये एहसास हुआ कि इस रोशनी में वो हिद्दत, वो गर्मी नहीं जो सूरज के साथ होती है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो जन्नतुल माला के कब्रिस्तान की पहाड़ियों की जानिब से एक अजीब नूर नमूदार हो रहा था। गौर करने पर मालूम हुआ कि गोया एक कुब्बा सा बना हुआ है, सोने, चांदी और जवाहरात से मुज़य्यन, और ये कुब्बा एक ऊंट सवार के सर के ऊपर इस तरह साया किए हुए है कि पूरा ऊंट और सवार उस रोशन कुब्बे के अंदर नजर आ रहे हैं। हजरत खदीजा को खौफ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी सहेलियों से पूछा कि क्या वो भी यही मंजर देख रही हैं? सबने तस्दीक की, हाँ, यही मंजर हम सबको नजर आ रहा है। हजरत खदीजा ने गौर से देखा और कहा, ये ऊंट तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है, ये तो मेरा अपना ऊंट है। सहेलियों ने हैरत से कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? आपका ऊंट तो अभी शाम के सफर पर गया हुआ है। हजरत खदीजा ने कहा, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ, ये तो अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद है। जैसे ही वो सवार मक्के की तंग गलियों में दाखिल हुआ, वो रोशन कुब्बा और वो नूर आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गया। गोया अल्लाह ताला अभी अपने हबीब के इस एजाज को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद हजरत खदीजा के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर खबर दी कि अबू तालिब के भतीजे तशरीफ लाए हैं। हजरत खदीजा जिन के एक इशारे पर
70 कनीज़ें हरकत में आ जाती थीं। खुद बेख्तियार दौड़ कर दरवाजे पर पहुंची। ये उनकी जिंदगी का पहला मौका था कि वो इस तरह बेकरारी में दौड़ी हूं। दरवाजे पर पहुंचकर हजरत खदीजा ने सबसे पहला सवाल ये किया, आप सफर तिजारत से कब वापस तशरीफ लाए? वो दरअसल ये जानना चाहती थी कि क्या यही वो सवार है जिन्हें उन्होंने छत पर देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मक्के में दाखिल हुआ हूँ और खाना काबा की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपको ये खुशखबरी देने आया हूँ कि काफिला कामयाबी से वापस आ गया है और माले तिजारत बेहतरीन मुनाफे पर फरोख्त हो चुका है और मैसरा भी अनकरीब पहुंचने वाला है। हजरत खदीजा ने पूछा, काफिला इस वक्त कहाँ है? जवाब मिला, जुहफा के मकाम पर। ये सुनकर हजरत खदीजा हैरान रह गईं, क्योंकि जुहफा से मक्का तक आम तौर पर 2 दिन का सफर लगता था और आज सुबह ही काफिला वहां था। उन्होंने मजीद कुछ नहीं पूछा, बल्कि नाश्ते का इंतजाम करवाया और आबे जमजम की एक मश्क भी बतौर तोहफा पेश की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जुहफा की तरफ रवाना होने लगे तो हजरत खदीजा ने अपने दिल के शक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक दरखास्त की, अगर आपको जहमत ना हो तो बराह करम वापस काफिले में जाकर सबके साथ ही दोबारा तशरीफ लाएं। उनका मकसद ये था कि वो खुद अपनी आंखों से यकीन कर लें कि वो नूर वाकई इसी नौजवान के साथ था या किसी और वजह से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरखास्त कबूल फरमाई और वापस काफिले में जा पहुंचे। मैसरा ने हैरत से कहा, अब देर हो चुकी है, तमाम गुलाम तो जा चुके होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं तो खदीजा को खबर देकर वापस भी आ गया हूँ। मैसरा को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो आपको टीले के पास आराम करते देखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाश्ता और जमजम की मश्क दिखाई जिस पर खुद हजरत खदीजा की मुहर लगी हुई थी, तो मैसरा के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये खबर पूरे काफिले में फैल गई। अक्सर लोगों ने कहा, अब हम इस नौजवान के बारे में जो कुछ भी सुनेंगे बिला शक को शुबा यकीन कर लेंगे, मगर अबू जहल जैसे चंद लोगों ने इसे महज जादू करार देकर टाल दिया। काफिला शान और शौकत के साथ मक्के में दाखिल हुआ। ये मक्के की तारीख का सबसे कामयाब तिजारती काफिला था। मक्के की सरहद के करीब पहुंचकर मैसरा ने तमाम गुलामों के सामने तजवीज रखी कि अपने माल में से कुछ हिस्सा बतौर तोहफा उस नौजवान को पेश किया जाए, क्योंकि ये सारी बरकत इसी की वजह से हासिल हुई है। सब ने खुशी से इस बात को कबूल किया और दिली मोहब्बत के साथ ये तोहफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। जब मैसरा हजरत खदीजा के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन पूछा, मैंने तुम्हें खास तौर पर भेजा था ताकि तुम इस नौजवान को करीब से देखो, बताओ तुमने कैसा पाया? मैसरा ने एक एक करके वो तमाम वाकयात बयान किए। वो बादल का साया, वो राहिब की गवाही, वो खुश्क कुएं का पानी, वो दरख्तों का सरसब्ज होना और आखिर में वो खास पैगाम भी सुनाया जो राहिब ने खास तौर पर हजरत खदीजा के लिए भिजवाया था। और आखिर में मैसरा ने एक ऐसी बात बताई जो खुद हजरत खदीजा की समझ में फौरन आ गई। एक निशानी तो ऐसी है जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकती हैं। रास्ते में जब भी ये नौजवान हमारे साथ खाने में शरीक होता तो खाना कितना ही कम क्यों ना हो, पूरे काफिले के लिए काफी हो जाता और फिर भी इतना ही बचा रहता जितना शुरू में था। ये सुनकर हजरत खदीजा ने फौरन कहला भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों के लिए उनके दस्तरखान पर रौनक अफरोज हों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा ने अपने घर के सब मर्दों, रिश्तेदारों और गुलामों को एक दस्तरखान पर जमा किया, जिसमें महज एक छोटे से प्याले में खजूरें रखी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली खजूर अपने दस्ते मुबारक से उठाई और फिर सब लोग सैर होकर खाते रहे। मगर जब सब उठ गए तब भी प्याले में उतनी ही खजूरें बाकी थीं जितनी शुरू में रखी गई थीं। ये मंजर देखकर हजरत खदीजा का दिल कामिल यकीन से भर गया। उन्होंने अपनी खुशी के इजहार में मैसरा और उसके पूरे खानदान को आजाद कर दिया और उन्हें जमीन, ऊंट और कसीर मिकदार में सोना चांदी भी अता किया। अब हजरत खदीजा के पास उनकी बरसों पुरानी निशानियों के साथ साथ एक और मजबूत सबूत भी आ चुका था। 3 अलग अलग निशानियां, यहूदी उलमा की पेशगोइयां, वरका बिन नौफल का तावीज और ख्वाब, और अब मैसरा की चश्मे दीद गवाही, उस राहिब की तस्दीक
और खुद अपनी आंखों से देखा गया वो अजीब व गरीब नूर। इन सब बातों ने मिलकर हजरत खदीजा को उस फैसले तक पहुंचा दिया जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होने वाला था। मगर यहाँ एक मुश्किल थी। उस जमाने के अरब मुआशरे में औरत का खुद किसी मर्द को निकाह का पैगाम भेजना इंतहाई गैर मामूली बात समझी जाती थी। हजरत खदीजा के दिल में दो खौफ थे। एक ये कि कहीं ये पैगाम मुस्तरद न हो जाए, और दूसरा ये कि अगर उन्होंने ताखीर की तो कहीं किसी और जगह ये रिश्ता तय न हो जाए। बिलाखिर उन्होंने अपनी करीबी सहेली हजरत नफीसा बिनते मुनिया को बुलाया और उनसे कहा कि पहले जाकर मालूम करें कि क्या मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शादी का कोई ख्याल है। हजरत नफीसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और पूछा, अब आपकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है, क्या आपका कोई इरादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। अलबत्ता चचा अबू तालिब फरमा रहे थे कि अब तिजारत में कुछ पैसे जमा हुए हैं तो शादी का एहतिमाम मुमकिन हो सकता है। हजरत नफीसा ने कहा, अगर मैं आपको एक ऐसा रिश्ता बताऊं जो हुसन, दौलत और शराफत हर एतबार से मक्के की सबसे बेहतरीन खातून का रिश्ता हो, तो क्या आप उसे कबूल फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और शाइस्तगी के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। हजरत नफीसा ने वापस जाकर ये खुशखबरी हजरत खदीजा को सुनाई और उन्हें ये मशवरा दिया कि अब उन्हें खुद आकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा ने पहले सफर तिजारत में होने वाले नफा पर शुक्रिया अदा किया और फिर पूछा कि अब उनका क्या इरादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि चचा का मशवरा है कि अब अपनी तिजारत अलग शुरू की जाए और बाकी रकम से शादी का इंतजाम किया जाए। हजरत खदीजा ने अपनी मखसूस दानाई के साथ पूछा, आपका क्या ख्याल है, किस रिश्ते का इंतखाब करेंगे। मेरे जहन में भी आपके लिए एक ऐसा रिश्ता है जो खानदानी एतबार से भी बराबर है और हर मकाम पर आपकी मदद भी कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की नज़ाकत को महसूस करते हुए फरमाया, मेरा इरादा तो ये था कि ऐसे खानदान से रिश्ता करूं जो दौलत में मेरे बराबर हो, मुझसे बहुत बुलंद ना हो। इस पर हजरत खदीजा ने निहायत खूबसूरत अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। मेरे पास अपनी जात में कोई दौलत नहीं, मेरी तमाम जायदाद और तिजारत अगर आप चाहें तो आप ही के नाम हो जाएगी। उसके बाद मैं तो महज एक खादिमा की तरह हूंगी। ये कहकर बगैर किसी खानदान का नाम लिए उन्होंने अपना मुद्दा वाज़ेह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब सुना और फरमाया, मैं अपने चचा से बात करता हूँ। ये एक ऐसी रिवायत थी जिसका एहतराम इस्लाम के आने के बाद भी बाकी रहा। किसी भी अहम फैसले से पहले अपने सरपरस्त से मशवरा करना। हजरत अबू तालिब के पास सुबह के वक्त बनु हाशिम के तमाम नौजवान जमा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुद्दा बयान किया। हजरत अबू तालिब ने खुशी से फरमाया कि अब वाकई बनु हाशिम के शायान शान कोई रिश्ता तलाश किया जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खुवैलिद की बेटी खदीजा खुद इस रिश्ते के लिए आमादा हैं। इसी मजलिस में अबू लहब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था मगर बाद में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना, ने एक तल्ख बात कही और इस रिश्ते को नामुमकिन करार देने की कोशिश की, इस बुनियाद पर कि खदीजा के पास इतनी दौलत है कि बादशाह भी रद्द हो चुके हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और चचा हजरत अब्बास गैरत में आकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में अबू लहब की सरजनिश की और वाज़ेह किया कि बनु हाशिम का सारा मालो मता अपने इस नौजवान के लिए ही है। हजरत अबू तालिब ने हिकमत का मुजाहिरा करते हुए ये फैसला किया कि पहले खानदानी जराए से हजरत खदीजा की राय मालूम की जाए ताकि कोई बात बिगड़ न जाए। यहाँ एक बेहतरीन रास्ता निकल आया। हजरत अबू तालिब की बहन हजरत सफिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं, उनकी शादी खुद हजरत खदीजा के खानदान में हुई थी और वो हजरत खदीजा की भाभी भी थीं। हजरत सफिया हजरत खदीजा के पास पहुंची और शादी के बारे में दरियाफ्त किया। हजरत खदीजा ने बुला किसी तामुल के कह दिया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मोहम्मद से ही निकाह करूंगी और इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। हजरत सफिया फौरन वापस गईं
और अबू तालिब को ये खुशखबरी सुनाई। अबू तालिब की क़यादत में बनु हाशिम का एक बावकार काफिला रिश्ते का बाकायदा पैगाम लेकर हज़रत खदीजा के मकान की तरफ रवाना हुआ। चूंकि हज़रत खदीजा के वालिद इस वक्त वफ़ात पा चुके थे, इसलिए उनके चचा अम्र बिन असद ख़ानदान के सरपरस्त की हैसियत से मौजूद थे। अम्र बिन असद ने रस्मी गुफ्तगू के बाद एक अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा, खदीजा के मामले में मैं खुद दखल नहीं देता, वो अपने फैसले खुद करती हैं, मगर मैं पहले ही बता सकता हूँ कि उन्होंने कभी भी बड़े बड़े सरदारों और बादशाहों के रिश्ते कबूल नहीं किए, तो ये रिश्ता क्यों कर कबूल करेंगी? इसलिए मैं इसे खदीजा की मर्जी जानते हुए अभी रद्द करता हूँ। इस जवाब पर खुद अम्र बिन असद के अपने कबीले के बाज बुजुर्गों ने भी उन्हें याद दिलाया कि ये रिश्ता किसी अजनबी खानदान का नहीं, बल्कि खुद कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ और अमानतदार नौजवान का है, जिसकी सच्चाई पर पूरा मक्का गाही देता है। मगर अम्र बिन असद उस वक्त अपनी राय पर कायम रहे और ये कहते हुए मजलिस बर्खास्त कर दी कि उन्हें पहले खुद खदीजा से तफसीली गुफ्तगू करनी होगी। ये जवाब सुनकर बनु हाशिम के वफ्द में गैरत की लहर दौड़ गई। वो सब वापस चले गए। जब ये खबर हजरत खदीजा तक पहुंची तो वो सख्त परेशान हुई, क्योंकि उनके चचा ने उनकी रजामंदी जाने बगैर खुद से ये फैसला कर लिया था। अब मामला ये था कि चचा की बात को बरसरे आम रद्द करना भी खानदानी रिवायात के खिलाफ था। इस नाजुक मोड़ पर तारीख की बाज रिवायात ये बताती हैं कि हजरत खदीजा ने अपनी दानाई से एक ऐसी मजलिस का एहतिमाम करवाया जिसमें उनके चचा को दोबारा बाइज्जत तरीके से रजामंद किया गया और निकाह की मजलिस का अस्सर-ए-नौ इनेकाद हुआ। बाज रिवायात में ये भी मिलता है कि रिश्ते की हतमी रजामंदी खुद अमर बिन असद की तरफ से बाद में पूरे एहतराम के साथ दी गई और बनु हाशिम के वफद का दोबारा इस्तकबाल किया गया। असल बात ये थी कि हजरत खदीजा का इरादा किसी सूरत में बदलने वाला नहीं था और जल्द ही खानदान के बड़ों के दरमियान ये रिश्ता बाकायदा तय पा गया। बिलाखिर वो तारीखी दिन आ पहुंचा। निकाह की मजलिस मुनाकिद हुई। खुतबे के कलिमात हजरत अबू तालिब ने अदा किए। तारीख की किताबों में उन अल्फाज का मफहूम कुछ इस तरह महफूज है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद और माद्दो मुज़र की ज़ुर्रियत में से बनाया और हमें अपने घर का निगहबान और हरम का अमीन बनाया। मेरा ये भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दौलत के मीज़ान में भले हल्का समझा जाए, मगर अक्ल, इज्जत और शराफत में किसी से कम नहीं, बल्कि एक अजीम मर्तबा रखता है। इसके बाद हजरत खदीजा की तरफ से उनके चचा ने रजामंदी का इजहार किया और निकाह बाकायदा तौर पर मुकम्मल हुआ। रिवायात के मुताबिक महर की मिकदार 12 ओकिया सोना मुकर्रर हुई। अगरचे इस सिलसिले में मुअर्रिखीन के दरमियान कुछ इख्तिलाफ भी मिलता है। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 बरस थी, जबकि हजरत खदीजा की उम्र अक्सर रिवायात के मुताबिक 40 बरस के करीब थी। इस उम्र का फर्क दुनिया की सबसे अजीम और बाबरकत रिफाकतों में से एक रिफाकत की राह में कभी रुकावट नहीं बना। वलीमे का एहतिमाम किया गया, ऊंट ज़बह किए गए और पूरे मक्के के सरदारों और मुअज़्ज़ज़ीन को दावत दी गई। ये उस दौर की सबसे शानदार तकरीबात में से एक थी। रिवायात में ये भी मिलता है कि उस दिन मक्के की गलियों में दफ बजाए गए और बनु हाशिम की खवातीन ने खुशी के गीत गाए। हजरत खदीजा ने अपनी तरफ से अपने ज़ाती गुलाम मैसरा को बतौर खिदमतगार अपने नए घर भेजा और अपनी बहुत सी कनीज़ों में से हजरत बरका रज़ियल्लाहु अन्हा को, जो अमीमन के नाम से मशहूर हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। यही वो नेक खातून थीं जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और निगहदाश्त में अहम किरदार अदा किया था और बाद में आपने उन्हें भी आज़ाद फरमा दिया। मक्के के लोग उस दिन उस मंजर को देखकर हैरान रह गए कि अरब की सबसे दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ खातून अपनी सारी दौलत और जायदाद खुशी से अपने शौहर के हवाले कर रही है और खुद को मोहब्बत के साथ एक आम घरेलू जिंदगी के सुपुर्द कर रही है। ये वो मंजर था जिसने मक्के के कई सरदारों को भी इस नौजवान की अजमत को नए सिरे से पहचानने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये निकाह सिर्फ एक आम समाजी रिश्ता था या इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई खास हिकमत पोशीदा थी?
जवाब यह है कि यही निकाह इस्लाम के पूरे मुस्तकबिल की बुनियाद बनने वाला था। नबुवत के ऐलान से 15 बरस पहले ये रिश्ता उस्तवार हुआ और उन 15 बरसों में हजरत खदीजा ने अपनी दौलत, अपना वक्त और अपनी मोहब्बत बिला किसी शर्त के अपने शौहर के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने उन्हीं तिजारती मुआमलात से आज़ाद करके वो सुकून और फुर्सत मुहैया की जिसने आगे चलकर गारे हिरा की खामोश इबादतों की राह हमवार की। जब पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ और कपकपाहट की हालत में घर तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, तो उस वक्त कायनात में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने बगैर किसी सवाल के फौरन तसल्ली दी। हजरत खदीजा ने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिलाए रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं। यही वो अल्फाज थे जिन्होंने तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े इनकलाब की पहली ईंट रखी। हजरत खदीजा उस लम्हे अपने शौहर को अपने चचा वरक़ा बन नौफल के पास भी ले गईं, जिन्होंने तौरात के इल्म की रोशनी में तस्दीर की कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसके बाद के 23 बरसों में जब मक्के के कुफ्फार ने इस्लाम के खिलाफ हर मुमकिन जुल्म किया, ताइफ की वादी से लेकर शेब अबी तालिब के सख्त तरीन मुहासरे तक, उस हर मुश्किल घड़ी में हजरत खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी इसी दीन की खिदमत में लुटा दी। यही वजह है कि हजरत खदीजा को इस्लाम की पहली मोमिना होने का एजाज हासिल है। सबसे पहले जिस इंसान ने कलिमा तौहीद पर ईमान लाया वो हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ही थी। इस निकाह के बाद के 15 बरसों के दौरान एक और अहम वाक़या भी पेश आया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई की बेहतरीन मिसाल है और जिसमें हजरत खदीजा की मौजूदगी बिलवासिता तौर पर शामिल थी। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा की तामीर नौ के वक्त पूरे मक्के में खाना जंगी छिड़ने वाली थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस हुई तो सैलाब की वजह से खाना काबा की दीवारें कमजोर हो गईं और कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर इसकी तामीर नौ का फैसला किया। जब तामीर मुकम्मल हुई तो एक नया तनाज़ु खड़ा हो गया। हजर अस्वद को उसकी असल जगह पर नस्ब करने का इजाज़ कौन सा कबीला हासिल करे। हर कबीला इस शरफ के लिए बज़िद था और मुआमला इस हद तक बिगड़ गया कि तलवारें निकल आईं और खून खराबे का खतरा पैदा हो गया। बिलाखिर सबसे बुजुर्ग सरदार ने तजवीज़ पेश की कि कल सुबह खाना काबा के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा उसे ही फैसल मुकर्रर कर लिया जाए। अगली सुबह जब सबकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं तो मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सब ने खुशी से पुकारा, ये तो अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खूबसूरत हिकमत से एक चादर बिछाई, हजर अस्वद को उसके दरमियान रखा और तमाम कबीलों के सरदारों से फरमाया कि हर एक चादर का एक कोना थाम कर उसे मुकर्ररा जगह तक उठा ले जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब फरमाया। यूं एक ऐसा मामला जो खून खराबे की तरफ जा रहा था महज चंद लम्हों में अमन और इत्मीनान के साथ हल हो गया। ये वाकया उस भरोसे और एतमाद की गवाही देता है जो उस जमाने में पूरा मक्का अपने इस नौजवान पर रखता था और ये भरोसा वही अमानतदारी थी जिसे देखकर बरसों पहले हजरत खदीजा ने अपने दिल में ये फैसला किया था कि अपनी तिजारत उस नौजवान के सुपुर्द करना उनकी जिंदगी का सबसे महफूज और बेहतरीन फैसला होगा। इन्हीं बरसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी कौम की बुतपरस्ती, जुल्म और गुमराही पर एक गहरी बेचैनी पैदा होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई इख्तियार फरमाते और मक्के से कुछ फासले पर जबल नूर के गारे हिरा में दिन रात इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ रहते। इस दौरान हजरत खदीजा का किरदार निहायत अहम था। वो कभी इस बात पर एतराज नहीं करती कि उनके शौहर इतने दिन इतनी रातें घर से दूर एक तन्हा गार में क्यों गुजारते हैं। उल्टे वो खुद अपनी कनीजों के जरिए गारे हिरा तक खाना पीना पहुंचवाती रहती ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में कोई खलल ना आए।
ये खामोश बेलौत मोहब्बत और ताउन ही वो माहौल था जिसमें बिलाखिर वही का सिलसिला शुरू होने वाला था। इस मुबारक रिश्ते से अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसी औलाद अता फरमाई। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब तक हज़रत खदीजा हयात रहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये 25 बरस एक ऐसी वफादारी और मोहब्बत की मिसाल हैं जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअले राह रहेगी। हज़रत खदीजा का विसाल हिजरत से 3 बरस पहले उसी साल हुआ जब हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। इसी वजह से तारीख ने उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दोहरे सदमे का इतना गहरा असर हुआ कि सहाबा किराम ने इससे पहले आपको कभी इतना गमगीन नहीं देखा था। हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा उस ज़माने में मरव्विज तरीके से अदा की गई, क्योंकि नमाज जनाजा का मौजूदा तरीका उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हीं जन्नतुल माला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया, वही मकाम जिसकी पहाड़ियों से बरसों पहले उस नूर ने जन्म लिया था, जिसे हज़रत खदीजा ने अपनी छत पर बैठे देखा था। गोया तकदीर ने उनके आराम की आखिरी जगह को भी उसी मकाम से जोड़ दिया जहां से उनके यकीन का सफर शुरू हुआ था। सहाबा किराम बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कब्र में खुद उतरकर अपनी चादर बिछाते रहे और देर तक वहां खड़े रहे। इससे पहले ऐसा इजहार गम कभी किसी की वफात पर नहीं देखा गया था। अपनी वफात तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को कभी नहीं भूले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनका जिक्र करते, उनकी सहेलियों को तोहफे भिजवाते और जब भी कोई बकरी ज़िबा होती तो उसका गोश्त हज़रत खदीजा की सहेलियों तक ज़रूर पहुँचाते। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़रा सी रश्क की कैफियत में कह दिया, क्या उस बूढ़ी औरत के सिवा कोई और बात नहीं करते? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया और आपने फरमाया, खुदा की कसम मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिली। वो उस वक्त ईमान लाएं जब सब ने इनकार किया, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सब ने झुठलाया, और अपना माल मेरे लिए खर्च किया जब सब ने महरूम रखा। इस वाक़ये के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और ज़ौजा से उतनी रश्क महसूस नहीं हुई जितनी हज़रत खदीजा से होती थी। हालांकि उन्होंने हज़रत खदीजा को कभी देखा भी नहीं था। यही वो मोहब्बत और वफादारी थी जो हज़रत खदीजा के विसाल के बरसों बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इसी शिद्दत के साथ जिंदा रही। इसी मोहब्बत का एक और पहलू जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए खुद अल्लाह ताला की तरफ से भी सामने आया। एक रिवायत में आता है कि जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ये खदीजा तशरीफ ला रही हैं। उनके साथ एक बर्तन है जिसमें सालन, खाना और मशरूब है। जब वो आपके पास पहुंचे तो उन्हें उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम कहिए, और उन्हें जन्नत में एक ऐसे महल की खुशखबरी दीजिए जो मोती से बना होगा, जिसमें न कोई शोर होगा न कोई थकन। ये एजाज तारीख़ इस्लाम में किसी और खातून को इस तरह बराह रास्त हासिल नहीं हुआ। इस पूरी दास्तान से हमारे लिए क्या सबक है? सबसे पहला सबक ये है कि निकाह की बुनियाद महज दौलत या ज़ाहिरी चमक दमक नहीं, बल्कि किरदार, सच्चाई और दियानतदारी होनी चाहिए। हज़रत खदीजा ने दुनिया भर के बादशाहों को छोड़कर सिर्फ इसलिए मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना क्योंकि उनके अखलाक में उन्हें वो नूर नजर आया जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिल सकता। दूसरा सबक ये है कि औरत का मकाम इस्लाम में कभी कमतर नहीं रहा। हज़रत खदीजा एक कामयाब ताजिरा थीं, अपने फैसले खुद करने वाली और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना माल, अपना वक्त और अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली खातून थीं। उनका किरदार हर मुसलमान औरत के लिए एक रोशन मिसाल है। तीसरा सबक ये है कि जिंदगी की मुश्किल तरीन घड़ियों में एक वफादार साथी की मौजूदगी कायनात की सबसे बड़ी नेमत है।
जब पूरी दुनिया इनकार पर तुली हुई थी, हज़रत खदीजा की तस्दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। चौथा सबक ये है कि अल्लाह ताला बड़े फैसलों से पहले अपने बंदों को वक्त से बहुत पहले कई निशानियां दिखाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इंसान उन निशानियों को पहचाने और उन पर यकीन करे। पांचवा सबक ये है कि इज़्दवाजी ज़िंदगी में एक दूसरे के मकसद और मिशन की हिमायत सबसे बड़ी खिदमत है। हज़रत खदीजा ने कभी अपने शौहर से ये नहीं पूछा कि वो गारे हिरा में दिन रात क्यों गुजारते हैं, बल्कि खामोशी से उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। यही खामोश ताउन आज के हर घराने के लिए एक सबक है कि कामयाब रिफाकत की बुनियाद एक दूसरे पर एतराज़ करना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। छठा सबक ये है कि दौलत अगर नेक मकसद के लिए खदर की जाए तो वो सिर्फ दुनिया की जीनत नहीं रहती, बल्कि आखिरत का ज़ख़ीरा बन जाती है। हज़रत खदीजा ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस्लाम की सरबुलंदी पर लुटा दी और तारीख ने उन्हें उस दौलत के बजाय उनकी कुर्बानी, वफादारी और ईमान की वजह से याद रखा। और आखिरी सबक ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के लिए हमेशा ऐसे रास्ते तैयार करता है जिनका अंदाज़ा खुद इंसान भी नहीं लगा सकता। जिस तरह एक तिजारती सफ़र के दौरान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियों के ज़रिए दो अजीम हस्तियों को एक दूसरे के करीब किया, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला का हर फैसला हमारी समझ से बालातर हिकमतों पर मबनी होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में होते हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो हमें यही याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे हमारे लिए भी कोई न कोई नूर तैयार कर रहा होता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके दिल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम रिफ़ाक़त के लिए महब्बत और एहतराम में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त व अहबाब में शेयर करें और हमारे चैनल साद इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली सीरत की अगली किस्त आप सब तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।